वेलकम एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास थर्ड के इंग्लिश का ये 14 चैप्टर, दैट इज़ द नाइस जूसी कैरेट। कैरेट मीन्स क्या होता है आपको पता है? गाजर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ इटली। इटली क्या है? एक यूरोप की कंट्री है। ओके, यूरोप की कंट्री इटली है। ठीक है, वहाँ कौन रहता था? एक फार्मर रहता था। फार्मर मीन्स किसान। ही हैड 3 डंकीज, उसके पास 3 गधे थे। ही कॉल्ड देम डिक्की, विकी एंड ही हॉ। उनके नाम क्या थे तीनों गधे के? एक का डिक्की, दूसरे का विकी एंड तीसरे का ही हॉ। द फार्मर्स हॉर्सेज डिड ऑल हिज वर्क। जो फार्मर के हॉर्स थे, मतलब जो घोड़े थे, वो सारे उसके काम कर देते थे। सो ही डिडेंट हैव मच यूज़ ऑफ हिज डंकीज। तो उसको उसके डंकी का ज़्यादा काम नहीं पड़ता था। द डंकीज रिमेन आइडल ऑल द टाइम। और उसके जो डंकी थे, जो गधे थे, वो पूरे टाइम बेकार आलस करते थे और पड़े रहते थे। वेरी ऑफन दे क्वेरल विथ ईच अदर। और वो क्वेरल मीन्स झगड़ा करते थे, और वो अक्सर हमेशा आपस में झगड़ा करते रहते थे। वन डे, एक दिन, डिकी वॉज स्टैंडिंग अलोन एट द बैक ऑफ हिज मास्टर्स फार्म। डिकी जो पहला गधा था, वो एक दिन कहाँ खड़ा था? जो उसके मालिक का जो खेत था, उसके पीछे साइड खड़ा था। बैक, ओके, पीछे साइड खड़ा था। ही सॉ अ लार्ज कैरेट लाइंग इन अ डिच। और उसने देखा कि एक बड़ा सा गाजर जो है वो गड्ढे, नाली के पास पड़ा हुआ था। नाली टाइप की वहाँ पे बनी थी, वहाँ पे पड़ा हुआ था। इट वॉज अ नाइस जूसी कैरेट। ये काफ़ी अच्छा दिख रहा था और जूसी टाइप का दिख रहा था कैरेट, काफ़ी रस उसमें लग रहा था। डिची वॉज सो फुल ऑफ जॉय दैट ही स्टार्टेड बेरिंग योर ऐसे करने लगा। वो आवाज़ निकालने लगा। ये गधों की आवाज़ होती है। ओके, तो वो इस तरह से आवाज़ करने लगा। द अदर 2 डंकीज हर्ड द डिकी बेइंग। और दूसरे डंकीज थे, 2 अदर डंकीज थे, बिकी और ही हॉ जो थे, उसने डिकी की आवाज़ ऐसे सुनी। दे केम रनिंग टू सी वॉट द मैटर वॉज। वो वहाँ से भागते हुए आए देखने के लिए कि क्या मैटर हो गया, क्या ऐसा क्या मसला हो गया कि इतनी तेज़ से आवाज़ आ रही है। दे सॉ द नाइस जूसी कैरेट लाइंग इन द डिच। उन्होंने भी देखा कि एक बहुत अच्छी नाइस जूसी कैरेट जो है, जो गाजर है, वो डिच मतलब गड्ढे, वो नाली के पास पड़ी हुई है। दे टू वॉन्टेड टू ईट इट। और वो सभी उसको, मतलब जो दोनों आए थे, वो भी उसको खाना चाहते थे। बट द डिकी पुट हिज बॉडी ऑन द वे एंड सेड दिस इज़ माई कैरेट एंड यू कांट ईट इट। और डिकी उसकी तरफ अपना शरीर करके बोला, मतलब वहीं पे अपना बॉडी पूरा जाके खड़ा हो गया और बोलता है कि ये मेरी कैरेट है, मैं इसे खाऊंगा, तुम लोग इसे नहीं खा सकते हो। बिकी ट्राई टू रीच द कैरेट विथ हिज होप। और जो बिकी है, अभी तक डिकी उसके सामने खड़ा था अपना पूरा, मतलब जैसे कोई कहीं रास्ते से जा रहा हो तो सामने कोई इंसान आके खड़ा हो जाए, वैसे ही ये रास्ता रोक कर अभी तक डिक्की खड़ा था। अब बिकी ने पूरा ट्राई किया, उसकी पूरी कोशिश की उसने कि वो कैरेट तक पहुंच जाए और वहाँ से डिक्की को हटा दे। गेट अवे डिक्की, ही सेड। उसने कहा, दूर हट जाओ डिक्की। हाउ कैन यू से दिस कैरेट इज़ योर्स। तुम कैसे कह सकते हो ये गाजर तुम्हारी है? शट अप बोथ ऑफ यू, सेड ही हॉ ने कहा, जो तीसरा डंकी था, उसने कहा, तुम दोनों चुप हो जाओ। आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है। एंड आई विल ईट दिस कैरेट, और मैं इस कैरेट को खा जाऊंगा। एंड ही ट्राई टू पुश हिज वे द कैरेट। और उसने अपनी तरफ कैरेट को खींचने की कोशिश की, अपने ओर लाने की कोशिश की। डिकी सॉ दैट द विकी एंड द ही हॉ वोंट लेट हिम ईट द कैरेट। और डिकी को लगा कि जो विकी और ही हॉ हैं, उसके लिए कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं कैरेट, मतलब गाजर बिल्कुल उसके लिए छोड़ने वाले नहीं हैं। सो ही सेड, तो उसने कहा, लेट नॉट क्वेरल, तो अब झगड़ा नहीं करते हैं। वी शुड डिसाइड द मैटर इन पीस, हमें शांति से इस मैटर को सुलझा लेना चाहिए। आई थिंक वी शुड हैव अ लिटिल कॉम्पिटिशन, तो मुझे लगता है कि हमें एक कॉम्पिटिशन करना चाहिए, एक प्रतियोगिता करनी चाहिए। ही वो वेयर्स लाउडेस्ट शैल हैव द कैरेट। और जो सबसे तेज आवाज़ निकालेगा, घोड़ों की जो आवाज़ है, युर्रे युर्रे जो करते हैं, वो जो आवाज़ है वो जो तेज़ से निकालेगा वही जीतेगा, उसको कैरेट मिल जाएगी। द अदर 2 डंकीज एग्रीड एट वंस। तो दोनों जो दूसरे डंकीज थे, डिकी और विकी जो थे, ये सब एग्री हो गए। दस द कॉम्पिटिशन बिगन, तो कॉम्पिटिशन शुरू हुआ। डिकी वेरिड
फर्स्ट ऑफ ऑल रई रई रई, डिक्की जो है फर्स्ट पहले सबसे तेज उसने युर्रे 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 की अपनी आवाज़ निकाली। अ लिटिल रैबिट वॉज पासिंग बाई द डिच, और एक छोटा सा खरगोश जो है वो वहीं नाली से गुजर रहा था। ही हर्ड द लाउड नॉइज ऑफ द डिक्कीज बेरिंग, और उसने तेज आवाज़ सुनी, जो डिक्की है जो गधा था वो जो बेरिंग कर रहा था उसकी आवाज़ सुनी। ही स्टॉप टू सी वॉट द मैटर वॉज, वो रुका वहाँ पे देखने के लिए क्या हो गया है। नाउ इट वॉज बिकीज टर्न टू वेयर, तो अब ये बिकी की टर्न थी आवाज़ निकालने की। हिज वॉइस वॉज सो लाउड दैट द लिटिल रैबिट हैड टू शट हिज ईयर्स विथ हिज पॉज, और इसकी आवाज़ विकी की इतनी तेज़ थी, इतनी लाउड वॉइस थी कि जो रैबिट था उसको अपने कान अपने पंजों से बंद करने पड़े। देन ही हॉ वेड एज लाउड एज ही कुड, और फिर ही हॉ भी रे युर्रे की आवाज़ निकालता है, जितनी तेज़ वो निकाल सकता है उतनी तेज़ निकालता है। वॉट लाउड एंड द अगली वॉइस दीज डंकीज हैव गॉट, कितनी ख़राब और कितनी बेकार बेसुरी आवाज़ इन डंकीज़ को, इन गधों को मिली है। सेड द रैबिट टू हिमसेल्फ, रैबिट ने खुद से कहा। दे विल मेक मी डीप, ये तो मुझे बहरा ही बना देंगे। आई शुड गो अवे एंड फाइंड सम फूड फॉर माई सेल्फ, और मुझे यहाँ से जाना चाहिए और अपने लिए कुछ खाना ढूंढना चाहिए। जस्ट देन ही सॉ द लार्ज कैरेट लाइंग इन द डिच, और फिर वैसे ही उसने जो वो कैरेट है जो गाजर है नाली में जो पड़ी हुई थी उसको देखा उसने खरगोश ने। हिज माउथ वाटर टू सी द जूसी कैरेट, और जैसे ही उसने देखा उसके मुंह में पानी आने लगता है। ही वॉन्टेड टू ईट द कैरेट एंड केम क्लोज टू द डिच, और वो कैरेट को खाना चाहता है, वहाँ पे डिच के पास आ जाता है, मतलब नाली के पास आ जाता है। द थ्री डंकी सॉ हिम, तीनों डंकी ने उसे देखा। लुक हियर वी हैव अ रैबिट, देखो यहाँ पे हमारे पास एक खरगोश है। क्राइड ही हॉ ने कहा ऐसा। ही विल टेल विच ऑफ अस वेरिड लाउडेस्ट, और ये हमें बताएगा कि किसने सबसे तेज आवाज़ निकाली। सो दे मेड द रैबिट देयर जज, तो रैबिट को उन्होंने खरगोश को अपना न्याय करने वाला जो जज है वो बना दिया। ओके, बट द रैबिट वॉज वेरी क्लेवर, रैबिट काफ़ी चालाक था। ही डिडेंट वॉन्ट टू एनी ऑफ द डंकीज टू हैव द कैरेट, और वो नहीं चाहता था कि कोई भी डंकी इस कैरेट को खाए, इस गाजर को खाए। ही वॉन्टेड टू ईट इट हिमसेल्फ, वो खुद उसको खाना चाहता था। सो ही सेड वेरी क्लेवरली, उसने काफ़ी चालाकी से कहा, देयर वॉज नो मच टू चूज़ बिटवीन योर वेइंग, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था कि हम चूज़ कर पाएँ तुम सबके बीच में कि कौन तेज़ बोल रहा था कौन धीमा बोल रहा था, तुम काफ़ी सेम थे। वाई डोंट यू रन अ रेस, क्या तुम दौड़ नहीं लगा सकते हो, दौड़ क्यों नहीं लगाते हो। देन वी कैन नो विच ऑफ यू इज़ द विनर, तो मैं जान सकूँगा तुम में से कौन विनर है। दैट्स अ गुड आइडिया, ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। सेड द थ्री डंकीज, तीनों डंकीज ने कहा। गुड फ्रेंड टेल अस वेयर सेल वी रेस टू, और अब मेरे फ्रेंड अच्छे दोस्त मुझे बताओ कि हमें कहाँ से रेस शुरू करनी है। गो ऑल द राउंड द फील्ड, एक राउंड लगाओ फील्ड का पूरा, जाओ एंड देन कम बैक टू दिस स्टार्टिंग पॉइंट, फिर इस स्टार्टिंग पॉइंट में आओ, ऐसा रैबिट ने कहा। नाउ आर यू रेडी, तो अब तुम तैयार हो। 1 2 3 ऐसा बोलते हैं और रेस स्टार्ट हो जाती है। देखिए यहाँ पे वो जो गधे हैं वो दौड़ रहे हैं। अवे वेंट द थ्री डंकीज एट द टॉप स्पीड, और फिर वैसे ही तीनों डंकी अपनी टॉप स्पीड पे भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। दे रन एज फास्ट एज दे कुड, और वो इतना तेज़ दौड़ते हैं जितना तेज़ उनसे दौड़ा जा सकता है। ईच ट्राई टू विन द रेस, और हर कोई ट्राई करता है रेस को विन करने के लिए, मतलब रेस जीतने के लिए। दे रीच द स्टार्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, और वो सभी स्टार्टिंग पॉइंट पे ऑलमोस्ट मतलब सेम टाइम पे ही पहुंच जाते हैं। उन्हें थोड़ा बहुत इधर उधर जो टाइम मिस्टेकन हुई, थोड़ा 1 सेकंड का गैप भी हुआ होगा, वो मैटर नहीं करता उनके लिए। ईच थॉट हिमसेल्फ टू बी अ विनर, और वो सब अपने को विनर ही मान रहे थे, सोच रहे थे कि मैं ही जीता हूँ उसे। आई हैव वॉन सेड डिकी, नो आई केम द फर्स्ट वेराइड विकी, तो इसमें डिक्की ने कहा मैं फर्स्ट आया हूँ, और विकी ने कहा मैं फर्स्ट आया हूँ। लेट अस आस्क द रैबिट, सेड ही
ही हॉ ने कहा कि चलो रैबिट से पूछते हैं, वी विल एक्सेप्ट हिज डिसीजन, और वो जैसा बोलेगा उस डिसीजन को हम मान लेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे उसे। सो दे कॉल्ड टू द रैबिट, तो वो रैबिट को बुलाते हैं, बट देयर वॉज नो आंसर, तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता, उधर से वो रैबिट बुलाते हैं पर कोई आंसर नहीं आता। देन दे लुक्ड फॉर द नाइस जूसी कैरेट, तो वो नाइस जूसी कैरेट की ओर देखते हैं, इट वॉज गॉन, और वो भी वहाँ से चला गया था। तो इस तरह से इनको आंसर मिल जाता है कि मतलब वो रैबिट लेकर चला गया, और सब उदास हो जाते हैं। फिर आता है आपकी एक्सरसाइज आती है, तो आंसर ईच क्वेश्चंस ब्रीफली, यहाँ पे आपको आंसर करने हैं सभी क्वेश्चंस के। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार बता देती हूँ। वाई डिड द फार्मर नॉट हैव मच यूज़ ऑफ हिज डंकीज, डंकीज़ का फार्मर को ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं होता, क्योंकि फार्मर के पास उसके हॉर्सेज जो हैं वो सारा काम कर देते थे। वाई डू यू थिंक द डंकी ऑफन क्वेरल्ड, हमेशा डंकी क्यों वो करते रहते, लड़ते क्यों रहते, झगड़ा क्यों करते रहते, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था, सिर्फ आलस तो करते थे, इसीलिए झगड़ा भी करने लगते थे। वेयर डिड द डिकी सी द कैरेट, डिकी ने कैरेट कहाँ देखे, डिच में, ओके, नाली में। वॉट डिड द डिकी डू ऑन सीइंग द कैरेट, डिकी क्या करने लगे, वो अपनी आवाज़ में वेरिंग करने लगे, स्टार्टेड वेरिंग गिर्रई। सो हाउ डिड द रैबिट फील अबाउट द वेयरिंग ऑफ द डंकी, वो उसको लगा कि मैं बहरा हो जाऊंगा, डीफ, ओके, ही फील दैट आई विल डीफ। फिर हु सजेस्टेड दैट द डंकी शुड रन अ रेस, तो ये रैबिट ने सजेस्ट किया था। व्हाट द डंकी फाइंड एट द एंड ऑफ द रेस, डंकी को जब वो सब दौड़ के आए तो उनको ये मिला कि जो रैबिट है वो जा चुका था और कैरेट भी लेकर जा चुका था। हाउ डिड द रैबिट फूल द 3 डंकीज, तो रैबिट ने तीनों डंकीज को कैसे फूल बनाया, उसने एक रेस वहाँ पे लगवाई उनके बीच में, उसने सजेस्ट की तुम सब रेसिंग करो और मैं वहाँ से कैरेट लेकर चला जाऊँगा। तो इस तरह से ये आपकी स्टोरी कंप्लीट हुई। और क्वेश्चन आंसर्स और भी आपको अगर क्वेश्चन आंसर रिटर्न में चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि आपको क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए। थैंक यू।